अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैं बात करूंगा आज ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर। देखें दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक कहां पे आ रही है शेंजन वीजा अप्लाई करते हुए कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री आप वीजा अप्लाई कर रहे हो। देखें, किसी भी इंसान के हाथ में नहीं होता वो आपको वीजा दिला दे, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं सुन भी रहा हूं, देख भी रहा हूं, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि जी हम वीजा लगा के दे देंगे। वीजा किसी इंसान के हाथ में नहीं होता, ये एम्बेसी आपको जारी करती है, वीजा ऑफिसर आपको वीजा देता है। आपने अच्छी फाइल बनानी होती है, अच्छे डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, वो एम्बेसी में देने होते हैं। एम्बेसी की मर्जी होती है वीजा दे या नहीं दे। और जहां तक बात होती है, बहुत सारे लोग मुझे कॉल करके ये भी कह रहे होते हैं जी हमें वीजा लगा दें। भाई मेरे हाथ में वीजा नहीं होता, मैं वीजा नहीं लगा के दे सकता हूं। मैं जस्ट एडवाइस कर सकता हूं या मैं कंसल्टेंट हूं, मैं अपने आप को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बना के देता हूं। बाकी वीजा एम्बेसी जारी करती है और किसी भी इंसान के हाथ में ये इख्तियार नहीं कि वो खुद किसी का वीजा लगा दे। देखें दोस्तों, अब मसला सबसे बड़ा यहां पे आ रहा है, जो लोग शेंजन वीजा अप्लाई कर रहे हैं जिनकी रिफ्यूजल लग रही है, वो ये उनको मसला आ रहा है कि जी विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, बैंक स्टेटमेंट चले अच्छी बैंक स्टेटमेंट कर भी लेते हैं, विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री आप वीजा अप्लाई करते हो किसी अच्छे कंट्री का, तो वो आगे से रिफ्यूजल लग जाती है। बात क्या होती है, आपने किसी भी एम्बेसी को ये शो करवाना होता है कि आप जेन्युइन टूरिस्ट हो। जेन्युइन टूरिस्ट आपकी ट्रैवल हिस्ट्री से काउंट होता है। आप जब जेन्युइन टूरिस्ट शो नहीं हो रहे तो वो आपको क्या करेंगे, आपको रिफ्यूजल लगा देंगे, आपको नहीं देंगे एंट्री अपने कंट्री के अंदर, वीजा नहीं देंगे। तो इससे पहले अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनाई होगी तो वो देखेंगे यार ये बंदा पहले भी काफी कंट्रीज गया हुआ है, टाइम से जाता है, टाइम से आता है, और ये कहीं भी किसी कंट्री के अंदर ओवर स्टे नहीं रहता, लिहाजा ये हमारे कंट्री में भी आएगा, टूर करके वापस जाएगा और इसको लिहाजा वीजा मिलना चाहिए। यहां पे फिर वही बात, किस कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री बनाई जाए। आपके पास अब चांस है कि या तो आप लंबा रास्ता अख्तियार करो या शॉर्टकट की तरफ जाओ, या फिर आप छोटे कंट्रीज की तरफ जाओ और टाइम ज्यादा स्पेंड करो, या फिर इसके के आप किसी स्ट्रॉन्ग कंट्री का वीजा लेके वहां ट्रेवल करें और डायरेक्टली शेंजन में अप्लाई करें। देखिए, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया वगैरह ये कंट्रीज अभी हैं बंद। मैं आपको जहां तक बात बताऊं, कुछ कंट्रीज लिमिटेड ओपन होते हैं। अब किस दुनिया का कोई भी कंट्री, आप इस टाइम पूरी दुनिया के किसी भी कंट्री में जा सकते हो, लेकिन वहां पे बात आती है आप कौन सा वीजा अप्लाई करो। अगर सी कैटेगरी वीजा अप्लाई कर रहे हो तो सी कैटेगरी यानी कि टूरिस्ट वीजा जो हम नॉर्मल करते हैं, वो किसी भी कंट्री का भी आपको नहीं मिलेगा, बड़े कंट्री का, लाइक कोरिया, जापान, या फिर छोटे कंट्री भी सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया वगैरह। हाँ, अगर बात करूं मैं यहाँ पे किसी की इन्विटेशन की या फिर किसी और वीजा पे, या जिनके पास मल्टीपल एंट्री वीजा है या कोई भी वीजा है स्टडी बेस, उनका मैटर ही डिफरेंट है। अभी मैं बात करता हूं सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया। सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया दोस्तों, ये अगर आपने यूएई से जाना है, एक तो आपको ही पड़ेगी महंगी टिकट, दूर पड़ेगा आपको कंट्री, और उसके बाद आप इन कंट्रीज के बाद कुछ तुर्की का ट्रैवल करेंगे। तुर्की तो अब काफी लोग, हर दूसरे पाकिस्तानी पे, मैंने आपको पहले भी बताया, फर्ज ही है किस्म का तुर्की, हर दूसरे पाकिस्तानी को तुर्की का वीजा मिला हुआ है। तो तुर्की की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। सीधी जो बात है, मेरे से जो बात करते हैं, मैं बड़ा क्लियर कट में आपको हर चीज बताता हूं। मुझसे बहुत सारे लोग नाराज भी होते हैं कि जी समीर भाई ने हमारे दिल तोड़ दिए। क्या दिल तोड़ दिए भाई? मैं सच्चाई का पैकर हूं, मैं आपको सीधी सीधी बात करता हूं। सीधी सीधी मैंने बात कर देनी थी, भाई आपका वीजा लगेगा नहीं लगेगा। अगर लगेगा, अगर नहीं किसी भाई का वीजा बन रहा तो किस तरीके से बनेगा, वो मैं आपको पूरा रूट बता देता हूं। भाई ये इस तरीके से आप करें, आपका वीजा लग जाएगा। नहीं करना, बेशक जो मर्जी कर लें, आपका वीजा नहीं लगने लगा। आपको बेशक एजेंट, कंसल्टेंट बड़े बड़े सुहाने बाग दिखा देंगे, जी हमारे पास आओ, हम आपके वीजा लगा देंगे। भाई मेरे पास वो बाग नहीं है, ना मैं आपको वो सुनहरे बाग दिखा सकता हूं, ना मेरे पास इस तरह के कोई वीजा है। तो मैं आपको एडवाइस ही कर सकता हूं, भाई मेरे आपकी प्रोफाइल देखिए, आप ये करें, इन कंट्रीज में ट्रैवल करें। बात वही फिर अगेन, देखें, मैंने यूएई की मार्केट के अंदर जितने भी काम है, सबसे ज्यादा मैंने ये 3 कंट्रीज, रशियन स्टेट्स, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, इन कंट्रीज को मैंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया। कुछ लोग तो अब स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो मैं ये स्टार्ट करके खत्म भी कर चुका हूं। लेकिन मैं ये बात करता हूं, देखें, अब हर बंदे को मैं यही रशिया, बेलारूस, यूक्रेन है, मैं हर बंदे का भी वो अप्लाई नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी सबसे पहले प्रोफाइल देखता हूं, फिर अगले बंदे की कैपेसिटी भी देखनी होती है, भाई उसकी जेब भी इजाजत दे रही है कि नहीं दे रही, क्योंकि ये कंट्रीज
थोड़े से एक्सपेंसिव रहते हैं, थोड़े नहीं अच्छे खासे एक्सपेंसिव हैं। एक तो इनके वीजा भी और इनकी फ्लाइट्स भी, इनका रहन सहन भी, हर चीज एक्सपेंसिव है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। मैं एक चीज बता दूं, मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे डायरेक्टली ऑफिस आ सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ऑफिस का एड्रेस और मेरा कॉलिंग नंबर भी मिल जाएगा। अच्छा, अब वही बात हुई कि आपने आगे जाना है शेंजन। शेंजन जाने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग कंट्रीज होने चाहिए जहां पे आप ट्रैवल करके आए हो, फिर आप आगे नेक्स्ट अप्लाई करें। तो बंदा देखे आगे, एम्बेसी जब वीजा ऑफिसर देखे, हाँ भाई ये बंदा इन कंट्रीज से पहले होके आया हुआ है, तो आपको वीजा आसानी से दे देंगे। अब मैं एक चीज यहां पे बात करूं, लाइक आप कोरिया से होके आए हो, जापान से होके आए हो, या फिर रशियन स्टेट्स जो मैंने बात की, देखें रशिया हो गया, बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, ये आप बड़ी मामूली कंट्रीज समझते हैं, उसको मामूली ना समझें। वो इस के साथ लगते हैं 4 शेंजन कंट्रीज, जिनमें नॉर्वे है, फिनलैंड है, लैटविया और एस्टोनिया। ये 4 शेंजन कंट्रीज हुए और 2 यूरोपियन कंट्रीज, जिसमें बेलारूस और यूक्रेन लगते हैं। इसी तरह अगर मैं बेलारूस की बात करूं, 3 शेंजन कंट्रीज हैं, जिनमें पोलैंड, लैटविया, लिथुआनिया। इसी तरह अगर यूक्रेन की बात करता हूं, यूक्रेन के साथ पोलैंड, स्लोवाकिया, ये उनके साथ जुड़े हुए कंट्रीज हैं। इसके अलावा और मोल्दोवा है उसके साथ जुड़ा हुआ कंट्री। तो आप अगर इन कंट्रीज से होके आते हो और नेक्स्ट अप्लाई करते हो शेंजन का, तो आपकी फाइल बड़ी स्ट्रांग बन जाएगी। देखें दोस्तों, अपने आप को, आपने यूरोप जाना है तो यूरोप जाने के लिए थोड़ी तैयारी करें, पूरी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। एक ही रो में 4-5 कंट्रीज विजिट कर सकते हो आप, 3-4 कंट्रीज। अब देखें, मैं जैसे कि बता दूं, रशिया क्या करता है, रशिया इसकी सबसे पहले होती है कि जी 25 से 30 दिन लग जाते हैं इसकी वेरिफिकेशन होने में, आपकी वहां से अप्रूवल आने में। जैसी अप्रूवल आती है उसके बाद आप वीजा डालते हो अपना पासपोर्ट लेके, तकरीबन 4-5 दिन के अंदर वीजा लग जाता है। अब यहां पे बहुत सारे लोग कहेंगे रशिया इतना टाइम क्यों लगाता है। देखें दोस्तों, रशिया का जो है ना प्रोसेस, वो तकरीबन 21 दिन से लेकर 30 दिन का प्रोसेसिंग टाइम है। जो फास्ट ट्रैक होता है वो तकरीबन 7 से 10 दिन भी लगते हैं, लेकिन उसके अंदर पैसे इंक्रीज हो रहे हैं, पैसे ज्यादा लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपका एक दिन में 2-2 दिन में भी वीजा लग रहे हो, ऐसा नहीं होता, 7 दिन होता है। पासपोर्ट, जहां तक बात है, पासपोर्ट पे वीजा एक ही दिन में लगता है भाई। जो आप अमेरिका का भी वीजा लेने जा रहे हो ना, वो एक दिन में वीजा लगेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं जी वीजा टाइम के लगता है, और कुछ लोग कहते हैं जी वीजा बड़ी जल्दी से लगता है। वीजा एक ही दिन में लगेगा। अमेरिका का वीजा आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, उससे पहले आप तैयारी कर रहे हो, जिस दिन आपने इंटरव्यू देना उसी दिन वीजा लग जाना। अमेरिका का वीजा ही एक दिन के अंदर है। इसी तरह कोई भी कंट्री है, पासपोर्ट पे जो स्टिकर लगना वो तो एक ही दिन में लगना भाई, एक दिन में 2 दिन में, ठीक है। तो उससे पहले वेरिफिकेशन होती है आपकी, इसलिए उस पर टाइम लग रहा होता। तो मैं अभी भी ऐसे भाई जो कि आगे शेंजन में मूव करना चाह रहे हैं और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है सही, ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ। आज से भी अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री शुरू करोगे दोस्तों, 3-4-5 महीने बाद आप शेंजन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यहां पे एक और क्वेश्चन आता है, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी हमने ये कंट्री का ट्रैवल कर लिया, नेक्स्ट हम कब अप्लाई करें। देखें, आपने इन कंट्रीज को, रशियन स्टेट्स को ट्रैवल किया, वापस आए, वापस आने के बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है शेंजन के लिए, जो कि 1 महीने या 2 महीने बाद की मिलेगी। 2 महीने बाद आप अप्लाई करो, उसके बाद आप, अच्छा अब कंट्री, कौन सी कंट्री में अप्लाई करें। देखें, सारे कंट्रीज शेंजन में बंद है, कुछ कंट्रीज ओपन है, जिसमें स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, उसके बाद ग्रीस, उसके बाद कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जिसमें आइसलैंड हो गया या फिर डेनमार्क हो गई, ये कंट्रीज ओपन है। अब आपने किस कंट्री में अप्लाई करना, मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक आप स्पेन में, इटली में अप्लाई करें। नेदरलैंड्स जब ओपन होगा नेदरलैंड्स में करो, अगर फाइजल लगवाइए जर्मनी और फ्रांस में करो। तो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में ऑफिस का एड्रेस और मेरा कॉलिंग नंबर मिल जाएगा, आप कॉल करके मुझे ऑफिस में आ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।